नमस्कार दोस्तों, प्राकृतिक भारत में आपका स्वागत है। तो आज प्राकृतिक भारत की टीम यहाँ पे इनवाइटेड है गन्ना शोध परिषद उत्तर प्रदेश में, और यहाँ पे एक बहुत बड़ा किसानों का गन्ना मेला लगा हुआ है जहाँ पे आज प्राकृतिक भारत को इनवाइट किया गया था। तो आइए हम आपको रूबरू कराते हैं इस मेले से और किसान भाइयों से। यहाँ पे करीब 2 से 5 हज़ार की संख्या में किसानों को हम देख सकते हैं। आप एक बार देख सकते हैं पूरी भीड़, पूरी जगह यहाँ पे गाड़ियाँ लगी हुई हैं। और हमारा यहाँ पे सौभाग्य है कि आज हमारी मुलाकात यहाँ पे शुगर केन कमिश्नर श्री भूसा रेड्डी जी से होने वाली है, जो कि यहाँ पे चीफ गेस्ट हैं। तो आइए प्राकृतिक भारत आपको दिखाएगा गन्ना शोध परिषद के द्वारा ये गन्ना मेला। नमस्कार दोस्तों, प्राकृतिक भारत में आपका स्वागत है। और आज हमारे बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आज प्राकृतिक भारत की टीम जो शाजापुर विकास गन्ना मेला में आई हुई थी, यहाँ पे हमें निदेशक सर श्री सिंह सर से थोड़ा सा समय मिला, जिनसे हम 2 शब्द सुनना चाहेंगे। और बहुत ही ज़्यादा अच्छी एनर्जी हमें उनसे मिली, बहुत ही ज़्यादा नॉलेज हमें सर से मिला। और सर, आपका हम बहुत स्वागत करते हैं सर प्राकृतिक भारत में। और सर, हम चाहते हैं कि आप 2 शब्द सर लोगों से बोले, किसान भाइयों से बोले, जिससे वो आगे आएँ और हम लोग की संस्था के लिए सर कि आपका क्या सुझाव है सर? किसान भाइयों, ये जो संस्था है ये आपके हित में लगी हुई है, और आप इनके संपर्क में जितना ज़्यादा आएंगे उतना फ़ायदा ये आपको होगा कि खेती में आपकी लागत घटती जाएगी। और खेती में अगर लागत घटती गई तो समझ लीजिए कि आपको प्रॉफिट बिना किसी प्रयास के ही बढ़ता चला जाएगा। और दूसरा कि आप एक दूसरे के अनुभव को साझा कर पाएंगे। लोगों को फीडबैक के आधार पर आप अपनी कोई गलती कर रहे हैं तो सुधार पाएंगे, और आप कुछ अच्छा कार्य कर रहे हैं तो दूसरे लोगों के पास पहुंच जाएगा। ये प्राकृतिक भारत केवल एक माध्यम होगा एक आदमी की बात को दूसरे आदमी तक पहुंचाने के लिए, ताकि बिना किसी अतिरिक्त खर्च के आप लोग लाभान्वित हो सकें। मैं इस संस्था के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, और जब भी इस संस्था को मेरे किसी सहयोग की ज़रूरत होगी, मैं नैतिक और अपने बौद्धिक रूप से इसको अपना समर्थन देता रहूँगा। और जब भी इस संस्था को कभी मेरी ज़रूरत पड़ेगी, मैं इस संस्था से आगे जुड़ के इस संस्था के साथ काम करने के लिए इच्छुक रहूँगा। धन्यवाद। तो ये थे सिंह सर, और हम सर प्राकृतिक भारत की पूरी टीम के साथ आपका धन्यवाद देते हैं सर। इतना अच्छा अनुभव आज हम लोगों को इस मेले में हुआ। फर्स्ट टाइम प्राकृतिक भारत टीम इतने बड़े गन्ने मेले का एक पार्ट बनी सर। और हम बिल्कुल गुजारिश करेंगे आज एमपी गवर्नमेंट से भी कि आपसे गाइडेंस लेके ऐसा मेला सर एमपी गवर्नमेंट में भी चीज़ें चालू हों। तो आप सभी का प्राकृतिक भारत के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों, प्राकृतिक भारत की टीम जो आज शाजापुर गन्ना मेला में उपस्थित है, उनका सौभाग्य है कि आज यहाँ के सीनियर साइंटिस्ट श्री श्रीवास्तव सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो सर, आपका स्वागत है प्राकृतिक भारत में। सर, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलके यहाँ पे हमें लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद, और पूरी टीम को हमारी शुभकामनाएं। आपका उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से स्वागत है, क्योंकि आप जो है वो हमारे प्रदेश से बाहर से आप यहाँ तशरीफ़ लाए मेले के दिन। तो ये हमारे लिए भी बहुत सौभाग्य का दिन है जी। और आज मिठास 2021 का जो उद्घाटन हुआ, हमारे मुख्य अतिथि जी, अपर मुख्य सचिव जी श्री संजय आर भूसरेड्डी जी और उनकी पूरी टीम, हमारे निदेशक महोदय डॉक्टर जय सिंह जी और हमारे लोगों के जो विभिन्न वैज्ञानिक हैं, उनके सहयोग से एक मेला संपन्न हुआ था। आप लोगों ने इसका रसास्वादन किया एक तरीके से, और लोगों ने अपने अनुभव साझा किए। हाँ, इतिहास में ऐसा हुआ कि इतना भीड़ ये कम मौक़ों पर हुई, और आज ये सौभाग्य का दिन है जी। और 17 मार्च मेरे लिए भी विशेष दिन है, क्योंकि 17 मार्च 1986 में जी। मेरा जन्म हुआ था। गन्ने में मेरा जन्म हुआ था। वैसे तो मैं 62 में पैदाइश है मेरी। अच्छा। गन्ने में जन्म मेरा 17 मार्च 1986 में हुआ था जी। तो लगभग 3 दशक से ज़्यादा मैं गन्ने के साथ में रहा हूँ जी। और इस समय का मेरा अचीवमेंट आज का मुझे इसलिए लग रहा है क्योंकि हमारे टीम के द्वारा जो कोषा 13235 जिसका कि सहज 5 नाम है जी। तो एक सहज सीरीज़ है, तो सहज 5 नाम है। तो उस सहज 5 में जो ये इसका इतना लोकप्रियता इसने हासिल की, और इसका इतना हमारे काश्तकार भाई जो है वो इसका इतना बीज ले जा रहे हैं, तो उसका जो है वो व्यापक प्रचार प्रसार भी हुआ है, और लोगों की अपेक्षाएं इससे हैं, और मुझे उम्मीद है कि उनकी अपेक्षाओं पे खरी उतरेगी। और हमारे प्रदेश की, जैसे उत्तर प्रदेश की हमारी औसत उत्पादन और उत्पादकता दोनों बढ़ी है, चीनी का पड़ता बढ़ा है, और मुझे ये बताने में बहुत गर्व महसूस हो रहा है, क्योंकि ये बहुत बड़ा विभाग है, और गन्ना जो परिवार है
वो उत्तर प्रदेश में महाराष्ट्र को सेकंड स्टेज पे करके अभी इस समय प्रथम स्थान पे है। तो मैं इसके लिए सभी नेतृत्व को और ख़ास कर से कृषक भाइयों को हमारे और हमारे उच्च अधिकारियों को, क्योंकि उनके मार्गदर्शन से और वैज्ञानिकों के अथक प्रयास से और हमारे किसान भाइयों के अथक प्रयास से, क्योंकि बहुत सी चीज़ें किसानों ने भी वैज्ञानिकों को सिखाई हैं और बहुत सी चीज़ें वैज्ञानिकों ने किसानों को भी सिखाई हैं। तो ये एक जो तारतम्य है चल रहा है। और मेरा ये मानना है कि जैसे कि हम सब चीज़ें विरासत में छोड़ते हैं, तो हमारे प्रदेश में जो स्वीकृत किस्में हैं वो भी हम विरासत में छोड़ेंगे। तो अभी रिलीज़ जितनी भी वैरायटी हुई हैं, तो हम कहेंगे कि 1918 से आज तक लगभग 230 वैरायटीज़ उत्तर प्रदेश में समय समय पर आई हैं। तो ये विरासत जो छोड़ के हमको जाएंगे, हमको जो विरासत में मिली हैं वैरायटीज़, वो तो है महत्वपूर्ण, लेकिन इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हम अपने आगे आने वाली जनरेशन को क्या लिगेसी देते हैं, क्या विरासत में हम गन्ने की किस्मों को देते हैं। क्योंकि मेरा मानना है कि जिस प्रकार से बुज़ुर्ग लोग अपनी ज़मीन जायदाद को देते हैं, वैसे ही वो किस्में होती हैं और किस्मों का उत्पादन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। तो इस तरह से मेरा बेस्ट ऑफ लक। और आपके सर मैं छोटा सा एक चीज़ पूछना चाहूँगा, जैसे आप इतने सालों से गन्ना परिषद से जुड़े हैं और आज हम देख रहे हैं, जो आपने बहुत सही बात बोली कि आज उत्तर प्रदेश सभी राज्यों को छोड़ के एक गन्ने की खेती में सबसे ऊपर आ रहा है, अव्वल राज्यों में आ रहा है और गन्ना परिषद इतने अच्छे मेलों का आयोजन करता है। लेकिन कई राज्य आज भी हैं जहाँ पे गन्ने को लेके, जैसे एमपी से हम आए हैं, वहाँ पे इस तरह के नहीं होते। तो आपका क्या सुझाव होगा हमारे लिए या गवर्नमेंट के लिए कि कैसे ये गन्ने मेले होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, क्या फ़ायदे इससे दिखें आप? देखिए, गन्ना तो ऐसी फसल है जी कि इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो दक्षिण भारत में हुई है। को 205 नाम की जो किस्म है वो दक्षिण भारत में कोयम्बटूर में निकली थी 1918 में। 1912 में इंस्टीट्यूट जो है वो इस्टेब्लिश हुआ था, कोयम्बटूर और गन्ना शोध संस्थान, जहाँ पे आप खड़े हैं जी, यहाँ पर दोनों जगह पर 1912 का ये इंस्टीट्यूट है। और 1918 में सबसे पहली किस्म निकाली गई थी को 205 जी। तो 2018 हो चुका है और 2018 में समझ लिए कि एक शताब्दी हो गया है गन्ने के विकास का युग जी। और जब दक्षिण भारत से कोई फसल उत्तर भारत में आ जाती है और इतना लोकप्रिय हो जाती है और लोग उनके उसको जो है वो इतना ज़्यादा उसके जीवन को प्रभावित करने लगती है, तो मेरा ये मानना है कि दक्षिण जो आपका प्रदेश है वो भी इसको जो है अपनाएगा। क्योंकि मेरे ख्याल से लोग गन्ने को छोड़ सकते हैं, गन्ना नहीं छोड़ेगा। क्योंकि गन्ने से शुरुआत हमारी होती है, गन्ने की शुरुआत हमारी सुबह से होती है। क्योंकि गन्ने से आप क्या करते हैं, चीनी करते हैं, गुड़ करते हैं और साथ साथ में अल्कोहल। शाम को जो लोग अल्कोहल, क्योंकि अल्कोहल केवल इसलिए नहीं है, अल्कोहल का प्रयोग हमारे लिए जो है वो बायोफ्यूल की तरह है। क्योंकि अभी गवर्नमेंट ने जो हमारे उत्तर प्रदेश में जो पॉलिसीज हम लोग जो देख रहे हैं, तो उससे क्या है कि जो इथेनॉल है, आपका जो पेट्रोल कंजम्पशन है, उसके साथ भी ब्लेंडिंग इथेनॉल की परमिशन मिली हुई है। तो गन्ने का बहुत उज्जवल भविष्य है और हमको ये खुशी है कि मैं भी मिठास परिवार से जुड़ा हुआ हूँ और गन्ने को और मीठा बनाने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। धन्यवाद भाई। तो ये थे श्रीवास्तव सर, जिनके बहुत अच्छे सुझाव प्राकृतिक भारत के लिए और प्राकृतिक भारत के लिए शुभकामना संदेश। हम चाहेंगे कि अधिक से अधिक किसान भाई इस तरह के आयोजनों का भाग बने, अधिक से अधिक इस चीज़ से फ़ायदा उठाएं, क्योंकि सरकार लगी हुई है। वक्त है सिर्फ किसान को आगे आने की, वक्त है सिर्फ किसान को आके इस चीज़ का फ़ायदा उठाने की। तो आप सभी का प्राकृतिक भारत के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।